दोस्तों, तथाकथित कल्कि अवतार संत ज्ञानेश्वर सदानंद जी के चेले लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। कहते हैं कि हमारे सदानंद जी के पास ही वह असली तत्व ज्ञान है, परमात्मा की जानकारी है, जिससे मोक्ष प्राप्त होगा और वह परमात्मा मिलेगा। यहाँ तक ये कहते हैं कि सर्व ग्रंथों के मर्मज्ञ ज्ञाता केवल सदानंद जी ही हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में पर्दाफाश करते हैं संत ज्ञानेश्वर सदानंद तिवारी के तत्व ज्ञान का और उनके चेलों की अज्ञानता का। दोस्तों, सदानंद जी के ज्ञान पर जाने से पहले हम उनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इनका वास्तविक नाम है सदानंद तिवारी। इन्होंने बाद में अपना नाम संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस कर लिया। एक आर्टिकल से पता चलता है कि सदानंद तिवारी जी छात्र जीवन से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने भगवा चोला पहना था और कुछ समय बाद उन्होंने बाराबंकी में एक सिद्धौर आश्रम बनवाया था। इनके स्वयंभू गुरु बनने के कुछ समय बाद ही इनके और इनके चेलों के साथ वाद विवाद हो गई। उसके बाद कुछ और आपराधिक गतिविधियां सामने आईं, जिसके चलते 2006 में स्वयंभू कल्कि अवतार स्वयं को नहीं बचा पाए। उसके बाद सदानंद जी के भाई ने और उनके कुछ चेलों ने मिलकर सदानंद जी को कल्कि अवतार और भगवान घोषित करना शुरू कर दिया। साथ में ये लोग भ्रांति फैलाने लगे कि असली तत्व ज्ञान केवल संत ज्ञानेश्वर जी के पास था, जो आज के समय में हम आपको प्रदान करेंगे, जिसके चलते आपको परमात्मा भी मिलेगा। उनके दर्शन होने तक का दावा ये लोग करते हैं। और जब इनके पास कोई जाता है परमात्मा का दीदार करने के लिए, तो उनको फिर वही उल्टी पट्टी पढ़ाना शुरू कर देते तत्व ज्ञान के नाम पर। तो आइए अब इनके तत्व ज्ञान का पर्दाफाश करते हैं कि आखिर सदानंद जी के पास क्या तत्व ज्ञान था। क्या वो सच में कल्कि अवतार थे या नहीं? पहली बात तो जैसे कि आपको पहले बताया कि ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि सदानंद तिवारी जी ही कल्कि अवतार थे, और इसके लिए ये प्रमाण देते हैं जो संत रामपाल जी ने पुस्तक दिखाई है, उसी से बताते हैं कि जब उस समय बताया गया था कि कल्कि अवतार आने वाला है, तो वह कल्कि अवतार यही थे, यानी सदानंद जी ही थे। तो आपने वीडियो में देखा कि रामपाल ने ग्रंथ को पढ़ते हुए कहा कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। तो अब अगर रामपाल से पूछा जाए कि कलयुग के प्रथम चरण में जब वेदव्यास जी ग्रंथ लिख रहे थे, तो उस समय क्या कल्कि अवतार हो चुका था? जो वह लिखते कि कल्कि अवतार हो गया है। यह तो एक 5वीं कक्षा का छात्र भी समझ सकता है कि जिस समय वेदव्यास जी ग्रंथ लिख रहे थे उस समय कल्कि अवतार नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने अवतार होगा लिखा। इसने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाए कुछ प्रमाणों के पॉइंट्स को पकड़कर स्वयंभू गुरु को कल्कि अवतार बताने की कुचेष्टा करी है। अब आपको दिखाते हैं कि उसी पुस्तक में आगे क्या लिखा था कल्कि अवतार के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सदानंद तिवारी जी जो अपने आप को ज्ञानेश्वर मानते हैं कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो देखिए कल्कि अवतार के बारे में आखिर क्या लिखा था उस पुस्तक में। कलयुग के अंत में कल्कि नामक अवतार जो अवतरित होगा, अभी वो होना शेष है। वो कहाँ होगा? एक विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगरी में। ये देखिए, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्टसिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी, और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे, और उनकी संतान पहले की भांति हर्षपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं।
वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी। अपने आत्माओं, अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मद् भागवत के अंदर कल्कि अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा, मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी और गौओं की हाइट, कद, साइज बकरियों जैसा हो जाएगा। लोग बड़े राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे, राजा भी डाकू बन जाएंगे। और उसमें वो कल्कि अवतार अवतरित होगा विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगर में होगा, अभी आगे होने वाला है। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। और अभी तो दुष्टों का संहार तो करना दूर रहा, ये सदानंद जी तो खुद को ही नहीं बचा पाए। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि इनकी ये थ्योरी पूरी तरह गलत है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। और इनके चेले स्वयंभू गुरु बनने के चक्कर में और प्रसिद्धि पाने के चक्कर में झूठ पर झूठ परोस रहे हैं। अब आते हैं इनके ज्ञान पर और भगवान पर। और वो किसके पुजारी है? श्री विष्णु जी के। और श्री ज्ञानेश्वर जी वो कहते हैं ये विष्णु का अवतार है। तो इसी से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि फिर वो कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, पहले तो सदानंद जी विष्णु जी के परम भक्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब इनका कोई ज्ञान सुनता नहीं था तो इन्होंने अलग अलग तरीके की कहानियां बनाना शुरू किया और बाद में ये खुद ही अपने आप को कहने लगे कि मैं विष्णु जी का अवतार ही हूँ। और इनके चेले भी इसी बात को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि एक समय में केवल एक ही भगवान हो सकता है। जैसे पूरे सतयुग में श्री विष्णु जी महाराज, त्रेता में रामचंद्र जी महाराज और पूरे द्वापर में श्री कृष्ण जी महाराज ही अवतार थे। और इसी प्रकार आज के कलयुग में इनके सदानंद जी महाराज अवतारित हुए हैं। अब इन्होंने एक तरफ तो कह दिया कि भाई कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में यानी विष्णु जी के अवतार के रूप में सदानंद जी थे, लेकिन अब दूसरी तरफ ये थ्योरी जमाते हैं कि कलयुग तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से 1947 में ही समाप्त हो चुका है। और ये बात हमने इनसे बात करी थी, तब पता चला कि भाई 1947 में कलयुग को समाप्त मानते हैं और 1947 के बाद ये जो है आदि सतयुग यानी कि शुरुआती सतयुग शुरू हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर विचार करें, ये लोग कहते हैं कि कलयुग 1947 में ही खत्म हो गया है और कलयुग में ये अवतारी पुरुष इनके सदानंद जी को मानते हैं। तो जब कलयुग 1947 में ही समाप्त हो गया है तो इनके सदानंद जी जन्मे हैं 1976 में और इनकी डेथ हुई है 2006 में। तो फिर ये विष्णु जी के अवतार कैसे हुए, क्योंकि ये कलयुग में तो जन्मे ही नहीं है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि सतयुग में विष्णु जी अवतारित हुए थे, त्रेता में श्री रामचंद्र जी, द्वापर में कृष्ण जी अवतारित हुए थे। तो कलयुग में इनको अवतार लेना था, लेकिन ये सतयुग में अवतार ले रहे हैं। इसका मतलब ये भी अवतारी पुरुष नहीं है, इन्हीं की घटिया थ्योरी के हिसाब से। तो दोस्तों, इस प्रकार दिग्भ्रमित करने वाले सदानंद तिवारी जी के चाटुकार चेलों ने लोगों के समक्ष झूठी बातें परोसी थी और मन गढ़ंत थ्योरी बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे थे। और कुछ भोले भाले लोग इनके चक्कर में पड़ने भी लगे थे। इनकी मीठी मीठी बातों को सुनकर, कल्कि अवतार के बारे में सुनकर, और भी इनके जो ऊट पटांग तत्व ज्ञान है, यहाँ तक कि ये दावा करते थे ना कि हमारे पास जो आएगा उनको हम परमात्मा का दीदार करवा देंगे। तो इस कारण भी लोग इनके पास जाते थे। और अगर दोस्तों ये सदानंद जी विष्णु जी के भक्त थे और विष्णु जी की भक्ति लोगों को बताया करते थे, तो देखिए देवी भागवत महापुराण में क्या कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के बारे में। देवी भागवत महापुराण के अध्याय 19 का श्लोक 6 देखिए, यहाँ पर कहा है कि हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी ही हैं। तो दोस्तों, इस एक प्रमाण से इनके तथाकथित स्वयंभू गुरु कल्कि अवतार अज्ञानी साबित होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज पवित्र गीता जी से प्रमाणित करके बताते हैं। और वो किसके पुजारी है? श्री विष्णु जी के।
और श्री ज्ञानेश्वर जी वो कहते हैं ये विष्णु का अवतार है। तो इसी से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि फिर वो कहाँ खड़े हैं। तो आज दास वही बता रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं और इन पर आरूढ़ हो गए हैं, इनसे आगे किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनके विषय में ये ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, इनको 4 गाली इकट्ठी दे रखी है इस ब्रह्म ने। ये कहता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, इन अन्य देवताओं के में ही फंसे रहते हैं। और इसी 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक इन 4 श्लोकों में भी यही निर्णय दिया है कि ये जो अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं ये भगवान समझकर पूज रहे हैं। और इन देवताओं को मैंने कुछ थोड़ी बहुत पावर दे रखी है, इनसे वो मेरे से प्राप्त पावर से कुछ अक्षिणिक लाभ इनको देते हैं, लेकिन ये बुद्धिहीन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। तो जो विष्णु जी का पुजारी है और रामपाल को इन्होंने वो नकली ज्ञान रखता है, तो इससे आप समझ लेना वो कितना ज्ञान युक्त है। अंडरस्टूड है जो विष्णु जी का पुजारी है। साथ में ये लोग गीता का बड़ा ही रोना रोते हैं और उससे साबित करना चाहते हैं कि कृष्ण जी ही सर्वोच्च भगवान है, यानी विष्णु जी ही सर्वोच्च भगवान है और गीता जी में उन्हीं के बारे में कहा गया है। अब संत रामपाल जी ने गीता अध्याय 11 का श्लोक 32 दिखाकर कह दिया कि भाई गीता का ज्ञानदाता कृष्ण जी नहीं है, वह काल है, ब्रह्म है, जिसे क्षर पुरुष भी कहा गया है। तो अब ये रोना रोते हैं कि वहां पर जो काल शब्द आया है वह काल नहीं है, वह समय के बारे में बताया गया है, किसी पुरुष विशेष के लिए नहीं कहा गया है। साथियों, रामपाल जी ने काल की जो व्याख्या की है वह एकदम गलत और पाखंडपूर्ण है। काल कोई व्यक्ति, देवता, दानव या कोई प्रेत नहीं है। काल का वास्तविक अर्थ है समय, और समय कहते हैं परिवर्तन की दर को, और परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। तो आइए गीता जी से ही आपको प्रमाण दिखाते हैं कि कहां पर गीता ज्ञानदाता ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है और कहां पर समय का वर्णन किया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं गीता अध्याय का 10वां श्लोक 30, जिसमें कह रहा है मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। यानी यहाँ काल जो समय की बात कर रहा है गणना करने वालों के लिए कह रहा है कि गणना करने वालों का समय हूँ। लेकिन जब अर्जुन द्वारा पूछा जाता है कि मैं आपको किस भाव से चिंतन करूं, तब स्वयं गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में दंत नामक समास हूँ। वह अक्षर काल सब और मुख वाला विराट रूप धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। यानी यहाँ ये अपने स्वरूप की बात कर रहा है, यहाँ ये अपने आप को काल बता रहा है। और यहाँ जहाँ अपने स्वरूप की जब बात आ जाती है तो यहाँ हम समय नहीं लगा सकते, क्योंकि पीछे गीता ज्ञानदाता ने स्वयं बता दिया गणना करने वालों के लिए मैं समय हूँ। लेकिन जब हम चिंतन करने की बात जब अर्जुन कहता है तो वहाँ वो कह रहा है कि मैं काल हूँ। और यही बात सेम गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में जब अर्जुन पूछता है कि मुझे बतलाए आप उग्र रूप वाले कौन हो, तब गीता ज्ञानदाता कहता है कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब आप देख लो, आप स्वयं देख सकते हो दोस्तों, यहाँ यही लिखा है यानी इस समय, और यहाँ काल लिखा है। ये अपने आप को यहाँ काल बता रहा ना कि समय। अगर समय बताता तो यहाँ समय आता। यहाँ समय की बात नहीं हो रही, या स्वरूप की बात हो रही है, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पूछा है कि भाई आप उग्र रूप वाले मुझे बताए कि आप कौन हो। यहाँ स्वरूप की बात होती है, तो यहाँ ये अपने आप को काल कह रहा है, इसको हम समय नहीं कह सकते। तो ये उन जो इस तरह की उटपटांग बातें करते हैं, जिनको खुद ज्ञान नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि गीता ज्ञान जो दिया है वो श्री कृष्ण ने ना देकर श्री कृष्ण जी के अंदर ब्रह्म ने प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दिया है, जिसने स्वयं ये स्वीकार करा है कि मैं काल हूँ और सब लोगों को नाश करने के लिए आया। अब दोस्तों इसी गीता से ये रेफरेंस देते हैं गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का, कि यहाँ पर कृष्ण जी अपनी ही शरण में आने के लिए कह रहे हैं, किसी ब्रह्म के शरण में जाने के लिए या उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जिसमें यह लिखा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार केवल अपनी ही बात को मनवाने के लिए अपने अनुसार ही तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को प्रस्तुत करके परमात्मा बनने पर तुले हुए हैं। यानी अन्य धर्म गुरु और कथावाचकों की तरह अज्ञानतावश ये लोग उस व्रज शब्द का अर्थ है आना समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको दिखाया था ढेरों प्रमाण कि किस प्रकार व्रज शब्द का अर्थ है जाना चलना प्रगति करना होता है, हिंदी संस्कृत शब्दकोश से भी और अन्य अनुवादों से भी। ये पुराणों से भी देखिए, गरुड़ पुराण सरोद्वार अध्याय 4 श्लोक 3 में यहाँ पे व्रजंती शब्द है, तो यहाँ पे व्रजंती का अर्थ है वहां जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु पुराण अंश 1 अध्याय 9 श्लोक 35 में देखिए, यहाँ पे शरणम व्रज लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि शरण जाओ। इसी प्रकार आगे और देखिए अष्टवक्र गीता में, इसमें प्रकरण 5 श्लोक 4 में यहाँ भी लयम व्रज लिखा है, तो इसका अर्थ भी यहाँ पे मुक्त हो जाओ किया है। अरे इन हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो, एक 7वीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है और उसमें व्रज शब्द है। पहले ये दिखा दो, ये कल एक भक्त ने ला के दी है राजस्थान से, उसने, क्योंकि हमारे भक्त भी खोजी हो गए, ये देख पा रहे हैं, ये है कोई 7वीं कक्षा की JB पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड दिल्ली। ये है लेखक एवं संपादक है पंडित दीपक शर्मा PhD, डॉक्टर श्रीकांत चतुर्वेदी PhD। अब इसके 57 पृष्ठ दिखाते हैं आपको। ये है, ये 56 पृष्ठ है, ये देखिए 56 पृष्ठ है। अब यहाँ कोई प्रसंग चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। संस्कृत है कि हे पुत्र एकाकी माँ व्रज। इसका अर्थ है कि हे बेटा तू एकला मत जा, हे पुत्र एकाकी माँ व्रज, एकला मत जा। इसका यहाँ अनुवाद इन्होंने किया है, व्रज माने जा, जाओ, गो। बिल्कुल ठीक है, इन धर्मगुरुओं तो ये अच्छे आचार्य तो जिन्होंने लिख दिया। तो इतने सारे कट्टे भर के प्रमाण हैं व्रज शब्द के बारे में कि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना चलना। तो जो गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द आया है उसका अर्थ होता है जाना, और जो आपके शंकराचार्य हैं या अन्य जो अनुवाद करता है उन्होंने भी व्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जो कि गलत है, जबकि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, जो ऑथेंटिक अर्थ है। इसी प्रकार देखिए अगला प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से ही यहाँ पर लिखा है कि शरणम व्रज, इसका अर्थ करते हुए बताया गया है कि इनकी शरण में चले जाइए। तो इससे स्पष्ट होता है कि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, ना कि आना। यानी यहाँ पर फिर कृष्ण जी कह रहे हैं उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद उस परम धाम को प्राप्त होगा, जिसे संत रामपाल जी ने सतलोक बताया है। और वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म आखिर है कौन, तो उसके बारे में पवित्र गीता जी में भी प्रमाण मिलता है, जहाँ कवि शब्द आया है, और दूसरी तरफ वेदों में भी उस परमेश्वर का जिक्र आता है, जहाँ पर कबीर और कवि नाम से संबोधित किया गया है। तो इसके बारे में भी ये लोग कहते हैं। एक और बात, किसी भी ग्रंथ में जहाँ कहीं भी इनको कबीर लिखा हुआ दिखाई दे जाता है, उसमें कवि की जगह कबीर लिख देते हैं। देखिए कितनी बड़ी साजिश है ये सनातन धर्म के विरोध। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कवि जो है कबीर कैसे बना। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर आपको ढेरों प्रमाण देकर स्पष्ट किया जाएगा कि कवि अर्थात कबीर ही काशी वाला कबीर परमात्मा है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रम कौन फैला रहा है। दर्शकों, तत्व ज्ञानहीनता का ये जीता जागता उदाहरण है कि इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने कहीं पर कबीर का अर्थ बुद्धिमान कर दिया है और कहीं पर कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। मतलब अनुवाद करते समय परमात्मा का नाम कबीर न लिखकर उसके गुणों को लिख दिया है। कबीर परमात्मा का गुण है कि वो बुद्धिमान भी है और सर्वज्ञ भी है, लेकिन आप यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ या बुद्धिमान नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो ये दुनिया कभी परमात्मा का नाम जान ही नहीं पाएगी,
कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल। दर्शकों, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26, जिस पर इन महंतों और आचार्यों ने विरोध जताया है। आप इस मंत्र की मूल संस्कृत में स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ कवि नहीं बल्कि कबीर लिखा है। आप इस शब्द को कवि पढ़ ही नहीं सकते, ये कबीर ही बोला जाएगा। यदि इसको ऐसे विसर्ग के साथ भी लिखा जाएगा तो भी ये कबीर पढ़ा जाएगा, क्योंकि मूल संस्कृत में कवि नहीं लिखा, कबीर लिखा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेदकांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में लिखे कबीर देव को, तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में लिखे कबीर देव को कबीर परमात्मा क्यों कहा है, आइए आपको एक और प्रमाण के माध्यम से समझाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की इस चौपाई में वेद को वेद बोला है, यानी अपनी स्थानीय भाषा में तुलसीदास जी वह शब्द को ब बोलते थे, इसलिए तुलसीदास जी वेद को वेद बोलते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर को कबीर बोलते हैं। अब रही बात कबीर को परमात्मा क्यों कहते हैं, इसके लिए आर्य समाज द्वारा अनुवादित वेदों के इस अग्नि शब्द के अर्थ पर गौर फरमाइएगा, जिसमें अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये देखिए वेदों में कितनी जगह पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखा है। अब सामवेद के इस मंत्र पर भी नजर डालिएगा, जिसमें कबीरग्नि शब्द लिखा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कबीर यानी कबीर तथा अग्नि यानी परमात्मा। कबीर अग्नि का अर्थ हुआ कबीर परमात्मा, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। अब इसे संत ज्ञानेश्वर सदानंद तिवारी जी के चेले कहते फिरते हैं, दावा करते हैं कि संत ज्ञानेश्वर के पास ऐसा ज्ञान था कि उनके द्वारा दिए तत्व ज्ञान से ही जीव आत्मा परमात्मा का बातों से ही दीदार हो जाता है। भगवान विष्णु जी वाला तत्व ज्ञान, वही भगवान राम जी वाला तत्व ज्ञान, जिसमें संसार शरीर को मिथ्या दिखाते हुए जीव आत्मा परमात्मा अर्थात सेल्फ सोल गॉड का बातचीत सहित साक्षात दर्शन दीदार कराया। परमाणु से लेकर परमेश्वर तक की एक एक रहस्य को जनाया दिखाया। उसी तत्व ज्ञान के जरिए अपने भक्त सेवकों को मुक्ति अमरता का साक्षात बोध भी कराया। सत्य धर्म का बिगुल बजाकर चारों ओर चुनौती का डंका बजाया, परंतु कोई भी सामने आने का साहस न जुटा सका। यह कोई और नहीं बल्कि देवरिया जिले के संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस हैं, जिनके 2 अक्षर के ज्ञान में 4 अक्षर के भगवान दिख जाते हैं। तो दोस्तों, इनको बातें बनाने से ज्यादा और कुछ नहीं आता, बस उआ बाई बकना, मन घड़ंत बातें करना, इनके पास केवल यही काम रह गया है। तो चलिए थोड़ा सा आपको प्रीव्यू भी दिखा देते हैं कि इनके सदानंद जी के पास क्या ज्ञान था, और ये सारी बातें इनकी वेबसाइट पर ही है। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने पूछा, जिज्ञासु बोला कि वह परमात्मा बाहर है और परम धाम में है। अब इनके सदानंद जी यानी संत ज्ञानेश्वर बोले कि अवतारी पुरुष में है। अब जिज्ञासु बोला कि अवतारी पुरुष है, लेकिन वह परमात्मा जो है वो निराकार है या साकार है। अब यहाँ पर कहने लगे कि परमात्मा वो क्या चीज होती है, यानी परमात्मा जब तक वो निराकार के रूप में रहेगा, इस ब्रह्मांड में कोई भी उसको जानने पकड़ने वाला नहीं है। जब वह निराकार परमात्मा इस भूमंडल पर अवतरित होकर किसी सगुण साकार शरीर को धारण करता है, तो उस सगुण साकार शरीर के माध्यम से अपने निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान देकर निर्गुण निराकार परमात्मा का परमेश्वर का जब मिलन कराता है तो दर्शन कराता है, तो दर्शन कर्ता को दिखाई देता है। मतलब इन्होंने ढेरों हुआ बाई ज्ञान बक रखा है और अगले को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाहता है। आगे किसी ने पूछा, मेरा यहीं पर ही यह जानना है कि भगवान राम जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं, ये परमेश्वर थे या भगवान थे? तो ज्ञानेश्वर बोले, भगवान राम भगवान विष्णु परमेश्वर नहीं थे, लेकिन इन शरीरों के माध्यम से जो अपना लीला कार्य संपादन कर रहा है वह परमेश्वर था, इसीलिए ये भी परमेश्वर कहलाए। आगे पूछा कि परमेश्वर ही तो अवतरित हुए थे इनमें? ज्ञानेश्वर बोले हाँ, फिर ये परमेश्वर क्यों नहीं हुए?
ये बोले कि 15 को दिखाऊंगा इनको। मतलब दोस्तों इस प्रकार से ये उआबाई ज्ञान बक बक कर लोगों को बेवकूफ बनाने में तुले हैं कि उस परमेश्वर को दिखाऊंगा जो इन राम कृष्ण जी के अंदर या फिर विष्णु जी के अंदर प्रवेश करके आए थे। इसका कहने का भी वही मतलब निकल रहा है जो राधा स्वामी पंथ वाले देते हैं। राधा स्वामी पंथ वाले भी आंख बंद करके और जो प्रकाश के रूप में दिखाते हैं वही आगे चल के ये करने वाला था कि आंख बंद करके देखो एक प्रकाश दिखेगा, बस यही वह परमात्मा है। तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने थ्योरी बना ली उस निराकार परमात्मा की, जबकि इनको पता ही नहीं है कि निराकार ब्रह्म वो कौन होता है, उसके ऊपर जो परब्रह्म है वह कौन है, परम अक्षर ब्रह्म आखिर कौन है जो सर्व सृष्टि रचनहार है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना करी है। तो उसकी वास्तविक जानकारी आज के समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जो इन क्षर पुरुष यानी इस निराकार ब्रह्म से भी ऊपर परब्रह्म है और उनसे भी ऊपर वह परम अक्षर ब्रह्म है जो सतलोक में निवास करता है, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार सारी की सारी ऊट पटांग और मन घड़ंत बातें होती है इनके तत्व ज्ञान में। जब मैंने और भी थोड़ा रिसर्च करी, सदानंद जी के वीडियोस देखे, तो उससे पता चला कि भाई ये तो वही बातें दोहराते हैं जो अन्य धर्मगुरु बताते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सदानंद जी भी सुनी सुनाई बातों को ही दोहराते हैं और वास्तव में सदग्रंथों का इनको ABCD का भी ज्ञान नहीं है। तो तत्व ज्ञान होना तो बहुत ही दूर की बात है। अब जैसे कि ये लोग विष्णु जी को परमात्मा बताते हैं और गीता जी का हवाला देते फिरते हैं, क्योंकि गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने कहा है और कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे, तो उसी का हवाला देते फिरते हैं कि देखो गीता जी में इतनी सारी महिमा गाई है कृष्ण जी ने, तो वो हमारे परमात्मा यानी विष्णु जी के लिए ही गाई गई है। जबकि इनको वास्तविक तत्व ज्ञान ही नहीं है कि पवित्र गीता का ज्ञान आखिर किसने दिया था, कौन है गीता ज्ञान दाता। और जब संत रामपाल जी ने बताया कि भाई गीता का ज्ञान दाता कृष्ण जी नहीं है, कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके उस काल ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया, जिसके बारे में गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में प्रमाण है। और दूसरी तरफ अगर ये कृष्ण जी को ही गीता ज्ञानदाता मान रहे हैं, तो फिर कृष्ण जी ही गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जब कृष्ण जी को ही असली तत्व ज्ञान नहीं था, उस परमात्मा की जानकारी नहीं थी, तो फिर इस सदानंद तिवारी को कहां से ही होगी। और अब अगर गीता जी में ही वापस आए तो गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में कृष्ण जी ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं, जहां जाने के बाद साधक स्वयं ही पुनरावृत्ति में आता है, यानी कि ब्रह्मलोक गया हुआ साधक भी वापस यहीं पर पुनर्जन्म में आता है। जबकि वास्तव में मोक्ष का स्थान बताया गया है उस सनातन परम धाम को, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार इनको यथार्थ भक्ति मंत्रों का भी नहीं पता है। जैसे कि ये लोग गीता जी को तो सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन गीता जी के अनुसार ही नहीं चलते, पता नहीं कौन सा हुआ बाई मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन गीता जी को यदि हम देखें, ये अध्याय 8 का श्लोक 16, इसमें लिखा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती में स्टार लगा हुआ, यहाँ पे देखिए पुनरावर्ती का क्या है, अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। यानी ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया। इसका मतलब है जो ये नहीं जानते वो मुझको प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म में आते हैं। अब ये ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्म, ये जो गीता बोल रहा है ब्रह्म बोल रहा है। ये देखिए 12-13 ये इकट्ठा ही है, अध्याय 8 का 12-13 श्लोक है, जिसमें कहता है, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। यहाँ पर क्लियर हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी इस ब्रह्म से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें जो क्लियर करना था कि ये कहता है मुझ निर्गुण ब्रह्म का, यानी ये जो गीता ज्ञान दाता है ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है वो ब्रह्म है, यानी ओंकार है। ये देखिए हम आपको सीधा अध्याय 15 के श्लोक 4 में लेकर आ गए। यहाँ पर लिखा, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ।
यानी कोई आदि पुरुष नारायण परमात्मा है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। जो गीता ज्ञानदाता है, जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये ब्रह्म भगवान जो है, ये जो नारायण है, ये आदि पुरुष नारायण की शरण में है। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो उसी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी संत रामपाल जी महाराज देते हैं, जिसका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है, जो ओम तत्सत है। यह ओम तत्सत एक सांकेतिक मंत्र है, जिसकी यथार्थ भक्ति विधि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो सभी भक्त समुदायों से निवेदन है कि वह परमेश्वर की यथार्थ विधि अपनाएं, जिसके बारे में गीता ज्ञानदाता, जिसको आप कृष्ण जी मानते हो या फिर ब्रह्म मानते हो, उन्होंने स्वयं ही बताया है परमेश्वर की जानकारी, जो आज के समय में किसी भी धर्म गुरु को नहीं है। संत ज्ञानेश्वर की तो बात ही छोड़ दो। जबकि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने तत्व ज्ञान के जरिए जो भी बताया उसे अपने भक्तों को दर्शन कराया। उनके तत्व ज्ञान की एक एक बात व्यवहारिक है, सब प्रमाणिक है। बाइबल, पुराण, गुरु ग्रंथ, गीता, रामायण आदि सभी सदग्रंथों से उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया है और प्रायोगिक साक्षात दर्शन भी कराया है। कुछ भ्रमित व्यक्ति ऐसी अपनी उटपटांग ऑब्जेक्शन, शंकाएं व्यक्त करते हैं। और एक भक्तों ने बताया कोई यूट्यूब है सिस्टम इंटरनेट के अंदर, उसमें कोई ज्ञानेश्वर नाम के कोई महाराज हुए हैं, उनके शिष्यों ने ये ऑब्जेक्शन कर रखा है कि रामपाल को कोई ज्ञान नहीं। और वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक तक तो बोलता है, 18वें में क्यों नहीं बोलता? जो गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, वो क्यों नहीं बताया उसने? तो इससे, क्योंकि इस तरह की एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्शन किसी का निवारण करना इतना संभव नहीं है। ऐसी भाषा वो लोग बोल सकते हैं जिन्होंने हमारा कंप्लीट ज्ञान नहीं सुना हो। और कंप्लीट ज्ञान सुनने के बाद ये मन में शंका आ ही नहीं सकती। तो यही कारण रहा कि कोई कहीं से सुन लेता 2 मिनट, उसी पर उछलने लग जाता है। हमारे इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पर भक्तों ने ढेर सारे सत्संग डाल रखे और साधना चैनल पर भी सत्संग चल रहा है। भक्तों ने पुस्तकें भी बनाकर समाज में वितरित की जा रही हैं, DVD बनाकर भी दी जा रही है। उनको सुनो और फिर सारा शंका समाधान हो जाएगा। और वो किसके पुजारी है? श्री विष्णु जी के। और श्री ज्ञानेश्वर जी वो कहते हैं ये विष्णु का अवतार है। तो इसी से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि फिर वो कहाँ खड़े हैं। तो अंत में हम कहना चाहेंगे इस तथाकथित स्वयंभू गुरु सदानंद तिवारी जी के चेलों से कि आप अपने अज्ञान के चक्कर में ना पड़ें। स्वयंभू गुरु बनकर कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपके जो सदानंद जी थे, वो बचने के चक्कर में भगवा चोला धारण करके स्वयंभू गुरु बन बैठे थे और लोगों को अपना मन गढ़ंत ज्ञान परोसने लगे थे। पहले तो वही सुनी सुनाई बातें बताते थे, कथाएं बताते थे, लेकिन बाद में ये अपना मन गढ़ंत ज्ञान भी परोसना शुरू कर दिया था। साथ में तरह तरह की बातें करके लोगों को भ्रमित अलग करते रहते थे। साथ में आप लोग अलग दोषी बन रहे हैं, उनको परमात्मा बनाकर, कली की अवतार बनाकर। जब ABCD का ज्ञान ना हो आध्यात्मिक मार्ग का, तो फिर उआबाई नहीं बकना चाहिए। पहले पवित्र सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कि आखिर सदग्रंथों में लिखा क्या है उसकी वास्तविकता। दोस्तों, वीडियो में दिखाए फैक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें, ताकि जो लोग ऐसे अंधभक्तों के वीडियोस देखकर और संत रामपाल जी महाराज को गलत समझते हैं, उनको भी थोड़ी दिशा मिल सके कि वास्तविकता क्या थी और ये लोग किस प्रकार से गुमराह करने लग रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।